नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहनाफ का मौक़िफ़ तरावी पर यह है कि 20 रकात अदा की जाएँ, और ये मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस मरफ़ूआ और सहाबाए किराम के आसार से आपके सामने मुदल्लल अंदाज में पेश कर चुके हैं। आज हम ज़रा गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात के दलाइल में से 2 दलीलों का जायज़ा लेंगे। इससे पहले आपके इल्म में ये बात ला दें कि मसला तरावी पर गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की कुल कायनात सिर्फ़ 4 रिवायतें हैं। हदीस आयशा, हदीस जाबिर कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 8 रकात पढ़ाईं, और हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या कि आपने अपने घर में औरतों को 8 पढ़ाईं और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बतलाया। और चौथी रिवायत है मुत्ता इमाम मालिक की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हुक्म। जिस तरह हमने मसला रफ़ा दैन में आपको बतलाया था कि गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की अपने दावे पर दलीलें बहुत थोड़ी होती हैं, लेकिन ये अवाम अहले सुन्नत हनाफ को ख़राब करने के लिए अपने दलाइल को बहुत ज़्यादा और बहुत मजबूत करके पेश करते हैं। हालांकि इनके पास दलाइल बड़े नाम होते हैं और वो भी इंतहाई कमज़ोर होते हैं। इसी तरह मसला तरावी में भी गैर मुक़ल्लिदीन का पलड़ा बिल्कुल खाली है। इनमें से 4 रिवायतें हैं। हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो तो है ही वैसी गैर मुतल्लक़, उसका तरावी के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और दूसरे नंबर पर हदीस उबई बिन काब और हदीस जाबिर इंतहाई ज़ईफ़ रिवायात हैं, जैसा कि अभी इंशाअल्लाह आपके सामने खुल जाएगा। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत, उसमें मोहम्मद बिन यूसुफ़ से गलती हुई, वो भी इंशाअल्लाह एक अलग बयान में आपके सामने वाज़े कर देंगे। गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की आज 2 दलीलों का जायज़ा लेते हैं। उनमें से एक दलील है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रमज़ान में 8 रकात और वितर पढ़ाए। और दूसरी रिवायत है हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने घर में औरतों को नमाज़ पढ़ाई 8 रकात और वितर, और फरमाया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कि या रसूलल्लाह, घर में औरतों ने ऐसे ऐसे कहा, मैंने उनको 8 रकात पढ़ाई और मैंने उनको वितर पढ़ाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी का इजहार किया। ये दोनों दलीलें हमने गैर मुक़ल्लिदीन की आपके सामने इकट्ठी इसलिए पेश की हैं कि जिन रावियों पर हम जरा करेंगे, गैर मुक़ल्लिदीन की दोनों दलीलों में ये दोनों रावी मौजूद हैं। नंबर 1 ईसा बिन जारिया, नंबर 2 याकूब अल कुम्मी। गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की ये दोनों रिवायतें हदीस से जाबिर, हदीस से उबई बिन काब इंतहाई ज़ईफ़ हैं, इंतहाई कमज़ोर हैं। इन ख़ास रिवायात पर भी मुहद्दिसीन ने जरा की है, और मुहद्दिसीन की वो जरा बिल्कुल उसूलों के ऐन मुताबिक है। जो हदीस है हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली, उसके बारे में इमाम इब्ने अदी अल मुतवफ़ा 365 हिजरी ने फरमाया कि ये रिवायत गैर महफूज है। अल कामिल इब्ने अदी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 438। नंबर 2 इमाम इब्नुल कैसरानी अल मुतवफ़ा 560 हिजरी ने भी उस रिवायत को गैर महफूज करार दिया है। ज़ख़ीरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1531। इनके अलावा करीबी ज़माने के 2 मुहक्किकीन अल्लामा शुएबुल अर्नऊत ने इस रिवायत को सही इब्ने हिब्बान के हाशिया में ज़ईफ़ करार दिया है। फरमाते हैं इस्नादु ज़ईफ़ुन, इसकी सनद ज़ईफ़ है क्योंकि ईसा बिन जारिया ज़ईफ़ है। और इसी तरह एक मुहक्किक और हैं अल्लामा हुसैन सुलैम असद, उन्होंने भी मुस्नद अबी याला के हाशिया में इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें रमज़ान में 8 रकात और वितर पढ़ाए। अब हमने देखना यह है कि इन मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन की बात कहाँ तक ठीक है।
इन दोनों इन हजरात की बात बिल्कुल 100% ठीक है, असूलों के ऐन मुताबिक है। उन्होंने जो इस रिवायत को गैर महफूज और ज़ईफ़ करार दिया है वो बिल्कुल ठीक किया है। क्यों? इन दोनों रवायतों में एक रावी है ईसा बिन जारिया, ये सख्त ज़ईफ़ रावी है। जिस तरह गैर मुक़ल्लिदीन का मज़हब ज़ईफ़ है, इसी तरह इनकी दलीलें भी ज़ईफ़ हैं, लेकिन इन्होंने धोखे से अपनी दलीलों के ऊपर मजबूती का कपड़ा डाला हुआ है ताकि वामुन्नास को पता ना चल जाए। ये रिवायत इंतहाई ज़ईफ़ है, इसमें ईसा बिन जारिया रावी है। ज़रा उसके बारे में मुहद्दिसीन इकराम से सुने वो उसके बारे में क्या कहते हैं। नंबर 1, इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लैसा बिशैइन, ये कुछ भी रावी नहीं है, किसी हैसियत का भी मालिक नहीं है। सवालात इब्नुल जुनैद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 302। नंबर 2, इमाम यहया बिन मईनी फरमाते हैं लैसा बिज़ाका, ये रावी कुछ नहीं है। इसे हम पंजाबी में कह सकते हैं एवियाँ। किताबुज़्ज़ुअफ़ा उकैली जिल्द 3 सफ़ा नंबर 383। नंबर 3, इसके बारे में इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लैसा हदीसु ईसा बिन जारिया बिज़ाका, ईसा बिन जारिया की हदीस किसी काम की नहीं है। अलजरह व तादील लिइब्न अबी हातिम जिल्द 6 सफ़ा नंबर 273। नंबर 4, चौथा कौल इंतहाई अहम है। ये इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह के ज़्यादा अक़वाल इसलिए पेश किए जा रहे हैं कि इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह का जरह व तादील की दुनिया में बहुत बड़ा मकाम है। इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह का जो पहला कौल है लैसा बिशैइन, बसा औकात ये कलीलुल हदीस रावी पर भी बोला जाता है। हम साथ दूसरी जरूर इसलिए नकल कर रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ पर इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह ने लैसा बिशैइन से ज़ईफ़ रावी मुराद लिया है, कलीलुल हदीस मुराद नहीं लिया। आपका चौथा कौल सुनिए, इमाम यहया बिन मईन फरमाते हैं इंदहु मनाकीर, कि इस रावी के पास मुनकर रिवायतें हैं। मुनकर रिवायतें, सिकात से हट के रिवायतें करता है। तारीख़ इब्न मुईल दुवरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 349। ये चौथा कौल इंतहाई अहम है कि इसके पास मुनकर रिवायतें हैं। मुनकर, अब जो इसके बाद मुनकर रिवायतें हैं, मुनकर रिवायतों का इसके पास जो थैला है उसमें से इसने 2 रिवायतें निकाली, छोड़ दी, और गैर मुक़ल्लिदीन ने फ़ौरन कबूल कर ली। और वाह गैर मुक़ल्लिदो, लोगों के मसाली को, मज़ाहिब को अहादीस के ख़िलाफ़ कहने वालों, तुम्हारी अपनी क्या हालत है। मुनकर रिवायतों को सीने से लगाया हुआ है और पूरी दुनिया के अहनाफ को चाने करते फिरते हो। ये देखो तुम्हारी हैसियत क्या है। तो इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह अकबार से पता चला ये कमज़ोर ज़ईफ़ बेहसियत रावी है और मुनकर रिवायतें अपने पास रखता है। नंबर 2, इमाम अबू दाऊद सजस्तानी सुनन अबू दाऊद किताब के मुसन्निफ़ फरमाते हैं मुनकरुल हदीस, ये मुनकरुल हदीस रावी है। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 207। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह मुनकरुल हदीस, अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी गैर मुक़ल्लिद फरमाते हैं कि ये मुनकरुल हदीस ऐसा वसिफ़ है कि जिस रावी में ये पाया जाए वो इस लायक हो जाता है कि उसकी रिवायत को बिल्कुल तर्क कर दिया जाए। तो लिहाजा गैर मुक़ल्लिदीन को चाहिए कि ईसा बिन जारिया की रिवायतों को सीने से न लगाए बल्कि इसको तर्क कर दे। ये मुनकरुल हदीस रावी है, कसरत से मुनकर रिवायतें बयान करने वाला है। उन्हीं में से एक हदीस से जाबिर है जो उसने आपके सामने छोड़ दी और गैर मुक़ल्लिदीन ने सनद को देखे बगैर अहनाफ की दुश्मनी में फ़ौरन कबूल कर ली। नंबर 3, इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुनकरुल हदीस, ये रावी मुनकरुल हदीस है। किताबुज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 17 सफ़ा नंबर 76। नंबर 2, अल कामिल इब्न अदी में भी इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौजूद है। इसके अलावा इमाम इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम निसाई से नकल किया मतरूकुल हदीस। इमाम निसाई सुनन निसाई किताब के मुसन्निफ़, देखो कितने बड़े बड़े इमाम, कितने बड़े बड़े हज़रात ईसा बिन जारिया पर सख्त जरा कर रहे हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन फिर भी उसका दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? इनका मकसद ये है लोगों को आइम्मा असलाफ से दूर करो, अहनाफ से बदजन करो, कसरत से इबादत से दूर करो। मुनकरुल हदीस, मतरूकुल हदीस, हदीस पे तर्क किया, ना लो इसकी हदीस,
लेकिन गैर मुकल्लिदीन ने कहा लेनी ही है, हमने अहनाफ की मुखालफत नहीं करनी। तो बहरहाल इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने भी सख्त जरा की है। नंबर 4, इमाम इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस आदमी की रिवायतों को गैर महफूज करार दिया है। अल कामिल इब्ने अदी, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 438। आगे सुनिए, अल्लामा अबुल फजल इब्नुल कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह वो भी फरमाते हैं ईसा लैसा बिज़ाक, ये कुछ भी हैसियत, किसी हैसियत का मालिक रावी नहीं है, ऐਵੇਂ ही बंदा है। ज़ख़ीरतुल हुफ़्फ़ाज़, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 482। आगे सुनिए, अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन में इसके बारे में फरमाया, क़ाल यहया इंदहु अहादीस मनाकीर, उन्होंने जरा नकल की इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह की, और उन्होंने जरा नकल की और फरमाया क़ाल अन्निसाई मत्रूकुल हदीस, इमाम यहया की जरा की नकल की और इमाम निसाई की जरा नकल की, और किसी तरह का कोई दिफा नहीं किया। किताबुज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन में इसका जिक्र किया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 238। इसके बाद सुनिए, अल्लामा तक़ीउद्दीन मकलेनी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 845 हिजरी मुख्तसरुल कामिल, उन्होंने उस किताब में इस पर जरा की है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 573। और अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको किताबुज़्ज़ुअफ़ा में इसका जिक्र किया है। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 207। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह तक़रीब में फरमाते हैं फ़ीही लीनुन, इस सरावी में नरमी है, कमज़ोरी है। और यही अल्लामा इब्न हजर तहज़ीबुत तहज़ीब में मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन से इसके बारे में अक़वाल नकल करने के बाद ख़ुद फरमाते हैं, मैं कहता हूँ कि इस सरावी को उकैली और साजी ने अपनी ज़ईफ़ रावियों पर मुश्तमिल किताबुज़्ज़ुअफ़ा में नकल किया है। यानी उनका फ़ैसला भी यही है कि ये रावी ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। और इसके अलावा अल्लामा उकैली रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबुज़्ज़ुअफ़ा में इसका जिक्र किया है और इस रावी को ज़ईफ़ करार दिया है, और उन्हें इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल भी नकल किए हैं। और इसी तरह अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने दीवानुज़्ज़ुअफ़ा में इसका जिक्र किया, किसी तरह का दिफा नहीं किया। अल-काशिफ़ में उन्होंने अल्लामा इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह की जरा नकल की। इससे पता चलता है कि अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये इंतहाई कमज़ोर ज़ईफ़ रावी है। अब हमने आपके सामने कितने मुहद्दिसीन, कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन के कितने बेहतरीन अक़वाल पेश कर दिए। इमाम यहया बिन मईन, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न अदी, इमाम अबुल फज़ल इब्नुल कैसरानी, इमाम साजी, अल्लामा इब्नुल जौज़ी, अल्लामा मकरेज़ी, अल्लामा इब्न हजर, अल्लामा ज़हबी रहमहुमुल्लाह ताला। अब इन मुहद्दिसीन के अक़वाल से क्या पता चला कि ये रावी किसी हैसियत का मालिक नहीं है, मुनकरुल हदीस है, मतरूकुल हदीस है, कमज़ोर है, इसके पास मुनकर रिवायतें हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि इमाम इब्न अदी, इमाम इब्नुल कैसरानी और अल्लामा शेबुल अरनौत वगैरह का फ़ैसला बिल्कुल ठीक है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, गैर महफूज है। और गैर मुक़ल्लिदीन इस गैर महफूज रिवायत को सीने से लगाए बैठे हैं। क्यों? अहनाफ की मुखालफत में। ये तो हो गई इनकी पहली रिवायत और उसकी कुल कायनात। और इसके साथ ये एक और रिवायत पेश करते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया हमारे घर में औरतों ने काम कुरान नहीं पढ़ी हुई, आपने नमाज़ पढ़ा दें। तो मैंने उनको 8 रकात पढ़ी और वितर पढ़ा है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी का इजहार किया वगैरह। इस ख़ास रिवायत के बारे में अल्लामा इब्नुल कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल हदीस गैर महफूज़िन, ये हदीस गैर महफूज है, सही नहीं है। और गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात इस गैर महफूज हदीस को सीने से लगाए बैठे हैं। पहले बताया था मकसद क्या, लोगों को कसरत इबादत से दूर करना, अहनाफ से बदजन करना, चाहे ज़ईफ़ गैर महफूज हदीसों को ही सीने से लगाना पड़े। और अहनाफ को चैलेंज, दुनिया के अहनाफ को चैलेंज, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को इबादत से दूर कर रहे हैं। और 5 हदीसें कौन सी हैं? गैर महफूज। और इसी रिवायत के बारे में अल्लामा शुएबुल अरनौत ने भी लिखा है कि इस रिवायत के बारे में अल्लामा हुसैन सुलैम असद ने लिखा इसकी सनद ज़ईफ़ है। और इसी तरह अल्लामा शुएबुल अरनौत ने भी लिखा कि इसकी सनद ज़ईफ़ है सही इब्न हिब्बान के हाशिया में, और उन्होंने लिखा है मुस्नद अबी याला के हाशिया में। इन हज़रात की ये बात बिल्कुल असूलों के ऐन मुताबिक है। और भाई जब रावी ज़ईफ़ है, बल्कि सख्त ज़ईफ़ है इसमिन जारिया, तो हदीस कैसे सही हो जाएगी?
इससे पता चला कि गैर मुकल्लिदीन की दोनों रवायतें बिल्कुल ज़ईफ़ व मरदूद, नाकाबिल एतबार व नाकाबिल अमल है। और साथ ये भी याद रहे, सिर्फ ईसा बिन जारिया नहीं, याकूब कुम्मी भी इतने पाएगा नहीं है। ज़रा उसके बारे में सुनो। इमाम दारकुतनी फरमाते हैं व याकूब लैसा बिल क़विय्यी, याकूब रावी मजबूत नहीं है। अल इललुल वारिदा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 91। इब्नुल जोदी फरमाते हैं व याकूबुल कुम्मी ज़ईफ़ुन, कि याकूब कुम्मी ज़ईफ़ रावी है। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने दीवानुज़्ज़ुअफ़ा में इमाम दारकुतनी की जरा नकल की किसी तरह का कोई दिफा नहीं किया। इससे पता चलता है कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी एक कमज़ोर रावी है। अगर कोई बंदा इसके मुखालिफ, इसके बरखिलाफ इमाम ज़हबी की तौसीक पेश कर देता है तो वो ज़ुबैर अली ज़ई का कौल सामने रखे। जब किसी मुहद्दिस की तौसीक और तज़ीफ़ टकरा जाए तो उसके अक़वाल साकित हो जाते हैं, लिहाजा तुम्हारा कौल तो हो गया साकित। आगे सुनो। और इसी तरह अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये याकूबुल कुम्मी वफ़ी तशय्युन, इसमें तशय्युन के जरासीम है, शियत के जरासीम है। और फरमाया वह ज़अफ़ुन, और इसमें कमज़ोरी है। ये रावी शियत में भी पाँव रखता है और है भी कमज़ोर। अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 206। अल बिदाया वन निहाया वो देखनी है जो अल्लामा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मोहसिन तुर्की की तहक़ीक़ के साथ छपी हुई है। और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह साहब ये भी फरमाते हैं व मिस्लु हाज़ा ला युक़बलु तफ़र्रुदुहु बिही, वो किसी और मसला के बारे में फरमाते हैं कि इस जैसे मसला में इस अकेले की रिवायत कबूल ना की जाए। तो हम भी गैर मुक़ल्लिदीन को कहते हैं कि यहाँ पर भी इंतहाई यहाँ मसला है 20 तरावी का, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित है, हज़रत सहाबा इकराम से साबित है, हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से साबित है। उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत 20 तरावी के ऊपर मुत्तफ़िक है। तो लिहाजा इसके बरखिलाफ आप याकूबुल कुम्मी जैसे आदमी की रिवायत कैसे कबूल कर रहे हैं? आप ईसा बिन जारिया की रिवायत कैसे कबूल कर रहे हैं? तुम्हारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला कि गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात की दोनों रिवायतें बिल्कुल ज़ईफ़ व मरदूद व बातिल हैं, जैसा कि हम आपके सामने मुहद्दिसीन कराम के हवाला से पेश कर चुके। एक रिवायत हदीस आयशा है, उस पर हम इंशाअल्लाह अलग से कलाम करेंगे मुफस्सल, वो तो है गैर मुतल्लका। चौथी इनकी रिवायत है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की हदीस मुअत्ता इमाम मालिक वगैरह की। फिर हज़रत उमर ने हुक्म दिया हज़रत उबई बिन काब और तमीमदारी को के लोगों को 11 रकात पढ़ें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका तफसीली जवाब इंशाअल्लाह अलग देंगे। एक बतौर फ़क़ीह के गैर मुक़ल्लिदीन के लिए अर्ज़ है, जब 3 तलाक़ों का मसला आता है, हम तुम्हारे सामने ये बात रखते हैं जनाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 तलाक़, एक मजलिस की 3 तलाक़ों को 3 करार दिया है। फतावा सनैया में लिखा हुआ है। गैर मुक़ल्लिदीन पता क्या कहते हैं? असी फ़ारूकी नहीं, असी मोहम्मदियाँ, यानी हमने हज़रत उमर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। तो पुत इतने तरावीह की कहता हुआ के हज़रत उमर का कलमा नहीं पढ़ा, तुमने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, ठीक है, हज़रत उमर के दर पे क्या लेने गए हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करो ना, रमज़ानुल मुबारक में 8 तरावी पढ़ाना और 3 वितर पढ़ाना। हज़रत उमर फ़ारूक के दर पे क्या करते हो? हज़रत उमर के पास क्यों गए हो? जब तलाक का मसला आता है तो हज़रत उमर का फ़ैसला सियासी नज़र आता है तुम्हें, वहाँ पर तुम ये जुमले कहते हो, कलमा हुज़ूर का पढ़ा, उमर का तो नहीं पढ़ा। कैसा राफ़ज़ियत वाला जहन बनाते हो। और जब तरावी का मसला आता है हज़रत उमर के दर पे झुकते हो जाकर, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। दोगली पलिसी छोड़ दो और अहनाफ भी थोड़े से अपनी सुस्ती छोड़ दें, चाको चौबंद होकर मजबूती के साथ इनका मुकाबला करें। ये नासरुद्दीन अल्बानी वगैरह लोगों ने क्या किया? सऊदी अरब की मस्जिदों का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को 20 से 8 पे लाए, वो लोग 8 से भागते जा रहे हैं। ये कौन सी दिन की खिदमत की? लोगों को इबादत से दूर कर दिया। रिवायतें क्या? 4 रिवायतें, उनकी हैसियत भी आपके सामने पेश कर चुके हैं। उनमें से एक रावी की ख़ता, 2 इंतहाई कमज़ोर, एक गैर मुतल्लका रिवायत। इसको इन्होंने पकड़ा और उम्मत को ख़राब करना शुरू कर दिया। लोग तो पहले ही फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ रहे हैं, ये जो बेचारे तरावी पढ़ते हैं उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। शैतान कैद और ये खन्नास लोगों को ख़राब करने का ठेका लिया हुआ है। कैसे उसने सऊदी अरब की मसाजिद में फितना खड़ा किया, हरमैन में भी बदवक्त कोशिश करते रहे इसकी 20 के ऊपर भी हमले किए जाए। वो तो अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से बचा लिया, वरना इन्होंने कोशिश पूरी की, उम्मत में तफरका डालने वाले बदबख्त लोग। तो बहरहाल हमारी बात का खुलासा ये है, गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात अगर सुन रहे हैं वो भी ये बात सुन लें,
ये तुम्हारे जो मौलवी है ना, ये मेराज रब्बानी, जाकिर नाइक और ये तालिब उर्मान, तसीफ उर्मान वगैरह, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। इनके पीछे चल के आखिरत ख़राब ना करो। अइम्मा असलाफ से क्यों कटते हो? वो सारे हजरात तो 20 तरावी पढ़े, 20 से ज़ायद बल्कि नवाफिल पढ़े, और तुम क्या 8 के पीछे भागे हुए हो और 8 से पीछे को आ रहे हो। तहज्जुद तरावी एक है और वितर भी तहज्जुद तरावी वितर एक ही है और वितर एक भी साबित है, लिहाजा एक पढ़ो और जाओ। ये तुम उम्मत को दे रहे हो। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को गैर मुकल्लदीन हज़रात के फितरे से महफूज फरमाए और तमाम गैर मुकल्लदीन को हिदायत की बात कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।